आणि या बैठकीसाठी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे देखील ग्रुप हमारे 9 साल के प्रोग्राम रहे। वो थिंकिंग ये था कि जो समाज के सबसे पीड़ित है, शोषित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को जिस दिन रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हम ये मानेंगे कि हमारा कार्य पूरा होगा। और इसी सामाजिक आर्थिक चिंतन का सोशल सेक्टर को मदद करके उसको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने का प्रयास हमने इसमें किया। आयुष्मान भारत योजना में 37 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.6 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। जनधन योजना में 49 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन हुए। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ बेनिफिशियरीज है। मुद्रा योजना 40 करोड़ है। हर योजना में जो योजना का विशेषता ये है कि समाज के साबसे गरीब कौन है, उनको हम सम्मान से कैसे खड़े कर सकते, यही उसकी विशेषता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3-3.5 करोड़ लोगों को घर बना के मिले। अब ये लिस्ट बहुत बड़ी है। इसके पीछे यही कि जो आज का गरीब है, जो सबसे गरीब है, वो लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुआ। जो लोअर मिडिल क्लास में हुआ था वो मिडिल क्लास में हुआ, और जो मिडिल क्लास में था वो हायर मिडिल क्लास में हुआ। ये कैसे हुआ? आप तो मुंबई में है, मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है। आखिर हमें अगर प्रगति और विकास करनी है तो हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है हमारे देश के। 1 इज इथिक्स, सेकंड इज इकोनॉमी एंड थर्ड इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और अभी जो भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में बोला वो सब वर्ल्ड में चर्चा का विषय है। वो है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। अब अलग अलग प्रकार के किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, हर व्यक्ति का हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ने क्या है ये आप समझ सकते हैं, सुखांक। और उसको कैसे बढ़ाने की कोशिश हमारे आर्थिक नीति में हुई है। ये जो 75 साल की आर्थिक नीतियां थी उसके साथ हमारी आर्थिक नीति क्या रही, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, देश में राज्य का बजट और भारत सरकार का बजट ये विकास का आधार होता है। हमारी पहली सोच ये थी कि व्हाट इज टारगेट, हमारा उद्दिष्ट क्या है। हमारा उद्दिष्ट है कि हमें देश में गरीबी दूर करनी है। देश में सोशो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी जो है उसको समाप्त करनी है। सामाजिक विषयों में कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसके आधार पर सामाजिक आधार पर समाज को खड़ा करना है। आर्थिक विषमता को मुक्त होके आर्थिक आधार पर समाज को खड़ा करना है। तो इसकी प्रोसेस गतिशील कौन सी हो सकती है? आज तक जो कांग्रेस की सोच थी वो बजट सेंट्रलाइज थी। हमारी पहली सोच थी कि नहीं, अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं मुंबई में अगर बजट से अगर ब्रिज बांधते रहता तो अभी तक भी नहीं पूरे होते 55। वर्ली बांद्रा सीलिंग कभी नहीं होता। पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कभी नहीं होता। मैं कैपिटल मार्केट में गया, वहां से पैसे कर्जे से लाए और उससे बनाए। पैसे तो निकल गए, लोगों का सेविंग हो गया, टाइम बच गया, लोग भी खुश हुए। मैं दिल्ली चला गया, अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को सब पैसे वसूल होने के बाद मॉनिटाइज किया, फिर 10,000 करोड़ मिला है। तो मैं जब ये बीओटी और पीपीपी की बात करता था तो मुझे याद है कि जयंत पाटिल और आर पाटिल मुझे हाउस में पूछते थे कि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे तो पूछते थे कि भाई आप तो रोड बीओटी पे निकाल रहे हो, ये पीपीपी मॉडल में कर रहे हो, तो सरकार भी पीपीपी और बीओटी पे क्यों नहीं निकालते। बाद में ये बात अलग है कि वो मेरे पास आने लगे, बजट में पैसा नहीं है तो बीओटी में करा दो। अच्छा, ये केवल पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतने बड़े प्रमाण पर आई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक सागरमाला करके योजना मोदी जी के नेतृत्व में हमने शुरू की, मैं शिपिंग मंत्री था। मेरा बजट था 900 करोड़ का और सागरमाला परियोजना हमने बनाई थी 16 लाख करोड़ की। आप इमेजिन करोगे
कि 900 करोड़ रुपए की योजना, 900 करोड़ का बजट मेरे डिपार्टमेंट का, और अभी तक सागरमाला में 9 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे हो गए। 9 लाख करोड़। मुंबईमध्ये मोदी ॲट 9 या कार्यक्रमामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आता संवाद साधत होते आणि यानंतर आपण बघणार आहोत जगाच्या पाठीवर मध्ये आंतरराष्ट्रीय